Hello dear students and welcome to my channel. In today's video, we shall study about profit and loss and we will do exercise 14.3 of your maths textbook. Now, profit and loss. ध्यान से सुनिएगा बच्चों. Whenever we buy items from a neighborhood shop, the shopkeeper sells them at a certain price. जब भी हम अपने नेबरहुड शॉप से कोई भी आइटम खरीदते हैं तो जो दुकानदार है वो हमें एक कुछ पर्टिकुलर प्राइस सर्टेन प्राइस में वो प्रोडक्ट को बेचता है जो हम खरीदने जाते हैं. द शॉपकीपर बाइज थिंग्स फ्रॉम होलसेलर्स एंड सेल्स देम टू हिज कस्टमर्स. अब ये जो दुकानदार है वो कहाँ से खरीदते हैं चीजें? होलसेलर्स से. होलसेलर्स वो लोग होते हैं जो भारी मात्रा में आइटम्स को रखते हैं एंड उनसे ये जो छोटे छोटे दुकानदार है ये आइटम्स खरीदते हैं और उनके कस्टमर्स को ग्राहकों को बेचते हैं. अब देर इज यूजुअली अ प्राइस डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ प्रोडक्ट इज परचेज्ड एट एंड व्हाट इट इज सोल्ड एट. अब देखिए बच्चों, ये जो दुकानदार है होलसेलर से कम दाम में खरीदते हैं. ठीक है, भारी मात्रा में कम दाम में खरीदते हैं चीजों को. ओके, नंबर ऑफ आइटम्स आर मोर एंड दे बिकॉज नंबर ऑफ आइटम्स आर मोर तो वो होलसेलर क्या होता है वो उनको कम दाम में देता है. लेकिन जब यही दुकानदार अपने दुकान में ये चीजें बेचेगा तो थोड़ा सा उसका प्राइस डिफरेंस यानी कि बढ़ा के बेचेगा. ठीक है, तो इसीलिए व्हेन अ प्रोडक्ट इज सोल्ड द शॉपकीपर में अर्न अ प्रॉफिट और सफर अ लॉस. क्यों? क्योंकि जरूरी है कि एक प्राइस डिफरेंस होगा बिटवीन व्हाट अ प्रोडक्ट इज परचेज्ड एट एंड व्हाट इट इज सोल्ड एट. खरीदारी की प्राइस और बेचने की प्राइस में कुछ प्राइस डिफरेंस होने के द्वारा जब वो दुकानदार वो प्रोडक्ट को बेचेगा तो उसको आइदर उसको प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा या नुकसान होगा, लॉस होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे. इफ अ गिफ्ट स्टोर ओनर buys a doll for rupees 100 and sells it to a customer for rupees 125, he earns a profit of rupees 25. ठीक है, अभी देखिए ये एक गिफ्ट स्टोर ओनर के बारे में हम बात कर रहे हैं जिन्होंने एक डॉल खरीदा. ठीक है, फॉर 100 रुपीज. कॉस्ट प्राइस क्या है डॉल का? 100 रुपीज. मतलब जिसमें उसने खरीदा, जिस दाम में वो शॉपकीपर ने और गिफ्ट शॉप ओनर ने खरीदा उस डॉल को वो है 100 रुपीज. एंड उसने बेचा एक कस्टमर को. वो दुकानदार है, कस्टमर आके दुकानदार से वो डॉल खरीदता है तो वो दुकानदार उसको 100 रुपीज के बजाय 125 रुपीज में बेचता है. तो यहाँ पर जो है बच्चों, कस्टमर तो 125 में खरीद लिया लेकिन वो एक्चुअल प्राइस क्या था डॉल का? 100 रुपीज था. तो यहाँ पर ये जो गिफ्ट शॉप ओनर है उसको क्या हुआ? मुनाफा हुआ या घाटा हुआ? उसको मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ ऑफ रुपीज 25. कैसे? क्योंकि उसने बेचा एक ज्यादा दाम में, हाई प्राइस में, 125 रुपीज, लेकिन उसने खरीदा था 100 रुपीज में तो उसको प्रॉफिट हुआ 25 रुपीज का. ठीक है, बट इफ ही बाइज अ टॉय फॉर रुपीज 150 एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 125, he incurs a loss of रुपीज 25. अब लेकिन अगर वही गिफ्ट स्टोर ओनर ने एक खिलौना 150 रुपीज में खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस उस खिलौने का जब उसने खरीदा वो 150 रुपीज था, लेकिन उसने कम दाम में बेचा, सेलिंग प्राइस हुआ कम कॉस्ट प्राइस से. कितना? 125 रुपीज. कॉस्ट प्राइस 150, सेलिंग प्राइस 125. सो ही इनकर्स अ लॉस. मतलब इनकर्स अ लॉस मतलब उनको नुकसान कितना हुआ? 25 रुपीज का. कैसे? cost price minus selling price, 150 rupees minus 125 rupees is 25 rupees. So let us understand these terms. Cost price क्या है, selling price क्या है. Now what is cost price and what is selling price? The price at which an article या फिर कोई item is purchased is called as cost price, CP. मतलब द प्राइस, जिस दाम पे कोई आइटम हमने खरीदा, इट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस. इन द अबव एग्जांपल द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डॉल इज रुपीज 100 एंड ऑफ दैट ऑफ द टॉय इज 150. अब यहाँ पर गिफ्ट शॉप ओनर ने बच्चों आपने जैसे देखा दो आइटम्स खरीदे, एक डॉल खरीदा और एक टॉय खरीदा. डॉल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज था और टॉय का कॉस्ट प्राइस था आपका
150 rupees. तो दोनों के कॉस्ट प्राइस अलग है. A doll for rupees 100 and a toy for rupees 150. These are his cost price at which the gift shop owner has bought it. ठीक है. The price at which an article or item is sold is called its selling price or SP. परचेज किस दाम पे हुआ है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और सीपी. किस प्राइस पे वो सोल्ड हुआ है, बेचा गया है, इज कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस. इन द अबव एग्जांपल सेलिंग प्राइस ऑफ द डॉल इज 125. डॉल का कॉस्ट प्राइस 100 था बट ही सेल्स इट फॉर रुपीज 125. And in the above example, the selling price of the doll is 125 and also that of the toy is 125. अब तो टॉय का कॉस्ट प्राइस 150 था लेकिन उसने बेचा 125 रुपीस. तो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम ही रहा लेकिन एक में उसको प्रॉफिट हुआ और दूसरे में उसका नुकसान हुआ, लॉस हुआ. ये किस बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया कि उसने किस दाम पे उस प्रोडक्ट को खरीदा था और किस रेट पे उसको बेचा था. ओके, सो द डॉल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट वेयर इज द टॉय इज सोल्ड एट अ लॉस. सो यहां से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट शुरू होता है. प्रॉफिट और गेन. नाउ व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is more than its cost price, the difference is called a profit or gain. आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों. हमने शॉपकीपर से एक आइटम खरीदा, ठीक है, और शॉपकीपर ने होलसेल वालों से उसी आइटम को एक पर्टिकुलर प्राइस में खरीदा जो कि जिस प्राइस में हमने शॉपकीपर से खरीदा वो कम है. ओके, मतलब शॉपकीपर ने सपोज 10 रुपीज का सामान खरीदा और हमें बेचा 15 रुपीज में. That means we are buying it at a greater price than what the shopkeeper had bought from the wholesale people. So your profit or gain is equal to selling price minus कॉस्ट प्राइस. आपको ये बहुत जरूरी है याद रखना कि प्रॉफिट और गेन का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी. एग्जाम्पल देखेंगे. अ शॉपकीपर बॉट अ वॉच फॉर रुपीज 500. बॉट जहां पे आता है बच्चों मतलब वो उसका सीपी माना जाता है, फॉर रुपीज 500. एंड सोल्ड इट मतलब सेलिंग प्राइस, सोल्ड इट फॉर 700 रुपीज. अब डिड ही सेल इट एट अ प्रॉफिट और अ लॉस. अब हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करेंगे. शॉपकीपर बॉट अ वॉच फॉर रुपीज 500. सीपी इज इक्वल टू 500 रुपीज. सोल्ड इट फॉर रुपीज 700. एसपी इज इक्वल टू रुपीज 700. ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया सीपी ऑफ द वॉच रुपीज 500, एसपी ऑफ द वॉच रुपीज 700. अब हमें क्या देखना है बच्चों, ये जो दो फिगर्स है, डिजिट्स है, नंबर्स है, 500 रुपीज एंड 700 रुपीज, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है बच्चों, 700 रुपीज. सो हमें क्या पता है कि हमेशा अगर प्रॉफिट होना है तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, सिंस 700 rupees is greater than 500, this means selling price is greater than CP. Therefore, watch has to be sold at a profit. अब कितना प्रॉफिट, प्रॉफिट का हमारा जो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस. सो रुपीज 700 माइनस 500 रुपीज 200. तो इस हिसाब से आप पहले कॉस्ट प्राइस लिखेंगे फिर सेलिंग प्राइस लिखेंगे, फिर आप देखेंगे कि कौन सा प्राइस ज्यादा है. सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो आप प्रॉफिट होगा. और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. ओके, दैट इज हाउ यू विल डू योर प्रॉफिट और गेन. Next, we will learn about loss. When the selling price of an article is less than, ठीक है, जब selling price less than है cost price से, the difference is called as your loss. Difference को क्या बोलते हैं, loss बोलते हैं. When the selling price of an article is less than its cost price, the difference मतलब माइनस करने पे जो मिलता है उसको डिफरेंस बोलते हैं. इट इज कॉल्ड लॉस. सो लॉस इज इक्वल टू CP minus SP. Profit was equal to SP minus CP. Now, example देखेंगे. मोहन purchased a shirt for rupees 300. Purchased a shirt मतलब cost price. Bought, purchased ऐसे सब words मतलब वो आपका cost price माना जाता है. मोहन purchased a shirt for rupees 300, sells it
for rupees 200. Sells it मतलब ये आपका selling price हुआ. Did he sell it at a profit or a loss? अब मोहन ने उसको प्रॉफिट में बेचा या लॉस में बेचा. अब देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट रुपीज 300, सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट रुपीज 200. इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे. कौन सा बड़ा है? कॉस्ट प्राइस बड़ा है. सिंस रुपीज 300 इज ग्रेटर देन 200, therefore CP is greater than selling price. मतलब जिस कॉस्ट पे उसने खरीदा था वो ज्यादा है जिसमें उसने बेचा था. ये जो मोहन है वो एक्चुअली शॉप ओनर है. उसने एक शर्ट को खरीदा था 300 रुपीज में. कहाँ से? होलसेलर मार्केट से. एंड उसने कम दाम में बेचा ग्राहक को अपने दुकान पर. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस रेट पे उसने बेचा जो 200 रुपीज है वो कम है जिस रेट में उसने खरीदा होलसेलर से. ठीक है. सो उसको लॉस हुआ, नुकसान हुआ, घाटा हुआ. कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. दैट मीन्स रुपीज 300 माइनस 200, रुपीज 100. Therefore the shirt was sold at a loss. अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों. 50 copies of a book are sold at rupees 2500. If each book costs rupees 40, find the loss or gain. अब देखिए, 50 कॉपीज है एक बुक का. एक पर्टिकुलर बुक है जिसके क्वांटिटी ऐसे 50 बुक्स है. ठीक है, उस पर्टिकुलर बुक के 50 कॉपीज है. एंड ये 50 कॉपीज को उसने बेचा रुपीज 2500 में. लेकिन अगर हर एक बुक का कॉस्ट रुपीज 40 माना जाए तो हमें उसका लॉस या फिर गेन निकालना है. तो हमें पता है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 बुक्स, ईच बुक कॉस्ट रुपीज 40. ठीक है. अगर एक बुक 40 रुपीज का हुआ, यहाँ पर हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना है. 50 कॉपीज ऑफ अ बुक आर सोल्ड फॉर, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 50 कॉपीज मिला है हमें. ठीक है बच्चों. सेलिंग प्राइस ऑफ 50 बुक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन रुपीज 2500. बट इफ ईच बुक कॉस्ट, मतलब हमें सीपी को अभी कंसिडर करना है. सीपी कॉस्ट रुपीज 40 मीन्स व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 बुक्स. अगर एक का 40 रुपीज है तो 50 का ज्यादा होगा. कितना ज्यादा? 50 टाइम्स 40 इंटू 40 इंटू 50, दैट इज 2000 रुपीज. तो कॉस्ट प्राइस हमारा आया 2000, सेलिंग प्राइस आया 2500. अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे. 2500 इज ग्रेटर देन 2000, सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. एंड प्रॉफिट होगा इसमें. ठीक है, क्योंकि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 2500 माइनस 2000 इज इक्वल टू रुपीज 500. नाउ एक्सरसाइज 14.3 करेंगे बच्चों. फाइंड द प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, पहला वाला देखेंगे. कॉस्ट प्राइस दिया है 800 रुपीज, सेलिंग प्राइस दिया है रुपीज 900. ठीक है. अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में बच्चों फाइंड द प्रॉफिट और लॉस. इट इज वेरी सिंपल. आपको बस लिखना है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 900, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 800. कंपेयर विच इज बिगर, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस. आपको 900 बड़ा है 800 से, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. अब जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, प्रॉफिट होता है. ठीक है. सो 900 माइनस 800 इज इक्वल टू 100 रुपीज प्रॉफिट. ऐसे आप लिखेंगे. अब बी वाला देखेंगे. कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 18, सेलिंग प्राइस इज रुपीज 16.50. अब यहाँ पर बच्चों आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कम है. ठीक है. तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है? आपको हमेशा पता है कि लॉस में आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है. कॉस्ट प्राइस आपका 18 रुपीज है, सेलिंग प्राइस आपका कम है उससे 16 रुपीज 50 पैसा है. तो यहाँ पर आपको लॉस होगा. सो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. आपको बस ये दो फॉर्मूलाज याद रखना है. प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. एंड देन यू डू द रिमेनिंग सी डी ई एफ ऑल्सो. You will first compare, you will first write down what is given. Selling price is equal to this much, cost price is equal to this much. Compare the numbers, which is bigger. According to that, put it in the formula and you will get either the profit or the loss. Okay. Now let us go over to number 2. Read the following and solve. A camera bought for rupees 3258 rupees was sold for rupees 3500. Bought for means the CP of camera is this much. Okay, rupees 3258. Was sold for means selling price of the camera is this much.
₹3500। अब इन दोनों नंबर्स को आप कंपेयर करेंगे, कौन सा बड़ा है? सेलिंग प्राइस बड़ा है, 3500 3258 से बड़ा है, इसीलिए आपको प्रॉफिट होगा। Profit is equal to SP minus CP, which is equal to rupees 242 is your answer. Now, Mona purchased a scooty for rupees 30,682. She sold the scooty for 30,500. Did she make a profit or a loss, and by how much? इस क्वेश्चन में आपको परचेज्ड स्कूटी मतलब कॉस्ट प्राइस दिया है स्कूटी का, सोल्ड स्कूटी मतलब सेलिंग प्राइस दिया है स्कूटी का। ठीक है, फिर पूछा कि डिड शी मेक अ प्रॉफिट और अ लॉस, कैसे जानेंगे? हम देखेंगे इन दोनों नंबर्स में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कौन सा बड़ा है? आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा है। जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो आपका लॉस होता है। लॉस इज इक्वल टू CP minus SP, which is equal to, when you minus these two numbers, rupees 182. And by how much मतलब माइनस करके by rupees 182 is your answer. Raman bought a second-hand car for rupees 5,40,000 and spent 20,000 on repairing. ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे बच्चों। He sold it for rupees 5,87,250. Find his loss or gain. अब Raman bought a second-hand car. Bought a second-hand car for rupees 5,40,000. ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार बॉट पर रमन आप लिखेंगे इतना, लेकिन खरीदने के साथ साथ उसने खर्चा भी किया 20,000 ऑन रिपेयर्स। ठीक है, वो कार रिपेयर करने के लिए उन्होंने 20,000 रुपीज भी स्पेंड किया है। ठीक है, तो एक्चुअली उनका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? उनका कॉस्ट प्राइस होगा जितना उन्होंने खरीदा और स्पेंट ऑन रिपेयर्स पे, इन दोनों नंबर्स को आप प्लस करेंगे। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 5,40,000, जिसमें उन्होंने खरीदा सेकेंड हैंड कार और फिर उन्होंने 20,000 रुपीज और खर्चा किया उसको रिपेयर करने में। सो रमन बॉट अ कार फॉर 5,40,000, फॉर रिपेयर्स रुपीज 20,000 was spent। कॉस्ट प्राइस है आपका इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, 5,40,000 प्लस 20,000 5,60,000 जो आपका है, टोटल कॉस्ट प्राइस है। अब he sold it for rupees 5,87,250. So what is the selling price? It is 5,87,250. अब ये दोनों नंबर्स में आपका कौन सा बड़ा है? सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस बड़ा है? कॉस्ट प्राइस आपका है 5,60,000, सेलिंग प्राइस आपका है 5,87,000। ठीक है, सो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर आएगा रुपीज 27,250। Next, D. A shopkeeper bought 20 packets of chocolates at the rate of rupees 35 each. कितना पैकेट्स खरीदा? 20 पैकेट्स of chocolate at the rate of rupees 35 each. Bought मतलब cost price, खरीदा cost price. So what is the cost price? एक पैकेट का 35 है, so 20 पैकेट्स का 35 into 20 होगा। ठीक है, which is equal to rupees 700. He sold all the packets for rupees 1000. So ये 20 पैकेट उन्होंने सेल किया at rupees 1000। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पैकेट्स इज रुपीज 1000। अब कॉस्ट प्राइस 700 है, सेलिंग प्राइस 1000 है, कौन सा बड़ा है? सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो आपका ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, 1000 माइनस 700 विच इज इक्वल टू रुपीज 300। सो हिज लॉस is not there, his gain is there, which is rupees 300. Now E. A shopkeeper bought 20 dozen pastries for rupees 3,200. He sold the pastries at the rate of rupees 950 per pastry. Find his loss or gain. Shopkeeper bought matlab cost price 20 dozen pastries for rupees 3,200. अब पहले हम देखेंगे 20 डजन पेस्ट्रीज का कॉस्ट प्राइस 3,200 है। 20 डजन, अब एक पेस्ट्री का दाम क्या है? ही सोल्ड द पेस्ट्रीज एट द रेट ऑफ रुपीज 9.250 पर पेस्ट्री। अब वन पेस्ट्री का सेलिंग प्राइस है 9.50। ठीक है, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ दोस 20 डजन इज 3,200, बट सेलिंग प्राइस ऑफ दोस 20 डजन पेस्ट्री, एक पेस्ट्री का 9.50, डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। सो 9.50 रुपीज इंटू 12 इंटू 20। वाई? बिकॉज एक पेस्ट्री का 9.50 है,
रुपीज सेलिंग प्राइस, और ऐसे कैसे कितने हैं 20 डजन। 20 डजन मतलब 20 × 12, क्योंकि एक डजन में 12 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, सो एसपी आपका हुआ 9.50 × 240, एसपी इज इक्वल टू 2280 आपका आया। और कॉस्ट प्राइस बॉट कितना है, ही बॉट इट फॉर ₹3200। ओके, so what you have to see here students is that bought 20 dozen pastries for 3200, cost price हो गया इतना, कितना 20 डजन पेस्ट्रीज का, एक पेस्ट्री का सेलिंग प्राइस 9.50, तो 20 डजन में कितने होते हैं 20 × 12, तो 20 × 12 इंटू 9.25 इज सेलिंग प्राइस ऑफ 20 डजन पेस्ट्रीज। सो उसके बाद हमें लॉस या गेन निकालना है, सेलिंग प्राइस एंड हमारा कॉस्ट प्राइस को हम कंपेयर करेंगे, कौन सा ज्यादा बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस बड़ा है। आपका कॉस्ट प्राइस 3200 है, सेलिंग प्राइस 2280 है, तो आपका लॉस होगा, क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस जिसमें आपने खरीदा और जिसमें आपने बेचा उसमें अंतर है, कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा बड़ा है, तो लॉस इज इक्वल टू ₹3200 माइनस 2280, जो भी आपका आंसर आएगा। Now, Mr. Sharma bought a house for ₹6,20,000 and paid ₹30,000 for furnishing the house. If he sold the house for ₹7 lakhs, what is his loss or gain? Up. Now, Mr. Sharma bought a house for ₹6,20,000. Okay, so bought मतलब cost price, and उन्होंने और 30,000 लगाया उसको फर्निशिंग कराने के लिए, तो टोटल प्राइस कितना खर्चा किया खरीदने पर, 6,20,000 प्लस 30,000, ठीक है, दैट इज 6,50,000। ही सोल्ड द हाउस फॉर 7 lakhs, व्हाट इज हिज लॉस और गेन। तो आपका 7 lakhs जो है बड़ा है या 6,50,000 बड़ा है, आपका 7 lakhs बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इट विल बी योर cost price of house is equal to 6,20,000 plus 30,000, which is equal to 6,50,000. Selling price of house is 7 lakhs, which is more. So profit हो रहा है आपका selling price minus CP, which is equal to 50,000 का profit हो रहा है इसमें, ठीक है। So with this we come to the end of your exercise 14.3. If you have any doubts students, please let me know in the comment section. I will definitely try to clear it. अब मेरी प्लेलिस्ट में और भी आपके मैथ्स के वीडियोस है, आप उनको प्लीज जरूर चेक कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो डालो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है और आप उससे पढ़ सकते हैं। आपके क्लास 5 के रिलेटेड ईवीएस, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ईवीएस के बहुत सारे वीडियोस है चिल्ड्रन, प्लीज गो थ्रू देम एंड लर्न फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।